सामने देख रहे हो वेटल फील्ड है, रणभूमि, रन पहाड़ी। इसका नाम रणथंभौर कैसे रखा? क्योंकि सामने है रन। वेटल फील्ड को रणभूमि कहते हैं, बोलते हैं। और थम को कहते हैं एक की पहाड़ी पे पूरा फोर्ट बना हुआ, चारों तरफ इसके थम कची हुई है, इसे कहते हैं थम, क्योंकि पूरे एक चट्टान पे ही है ना। हाँ, और जो इसके बीच में घेरी हुई खाई है इसे कहते हैं भौर। तो तीनों अक्षरों को मिलाकर इसका नाम पड़ा रणथंभौर। Hey guys, this is ओमकार and you are watching the Oakwood Adventure। तो अभी है हम लोग जयपुर में और आज है हम लोग के वेकेशन का डे 2। तो हम लोग अभी जयपुर से जा रहे हैं रणथंभौर और आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रणथंभौर फोर्ट घूमने वाले हैं। तो रणथंभौर फोर्ट की अपनी एक हिस्ट्री है तो वो जानेंगे और रणथंभौर फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं जयपुर से रणथंभौर। सो गाइज अभी मैं आ गया हूँ रणथंभौर और आज हम लोग घूमने वाले रणथंभौर फोर्ट। तो बट उसके पहले आपको मैं जहाँ पे रुका हूँ वो रूम बताना चाहता हूँ। मैं रुका हूँ रणथंभौर रिजेंसी में और काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी अच्छा सर्विस है यहाँ का। तो देखते हैं रूम। सो दिस इज टीवी, फिर एक मिरर एरिया है, ड्रेसिंग के लिए चेयर दिया है, टेबल है, चेयर्स दी है। ये मेरा एक्स्ट्रा बेड, ये भी एक अच्छी सर्विस है। देन मॉम डैड के लिए नाइस कोजी बेड। फिर यहाँ पे है टाइगर्स का फोटो, बहुत बढ़िया है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। वहाँ पे मेरे मॉम डैड कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या वक्त है? गार्डन है बाहर, गार्डन देखते हैं। नाइस व्यू, काफ़ी स्पेशियस रूम है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है इनकी। आते आते ही वेलकम ड्रिंक मिला था हम लोग को। फिर यहाँ पे क्लोजेट है, तिजोरी है कुछ रखने के लिए, सेफ। हियर्स द एक्स्ट्रा पिलो, बेडशीट। वाओ, वॉशरूम बढ़िया है यहाँ का, वेरी स्पेशियस, वेरी बिग, बहुत बढ़िया यार प्राइस के हिसाब से। वेरी गुड रूम। तो अभी अपने रूम तो देख लिया, तो इसके बाद हम लोग लंच करेंगे और फिर निकलेंगे रणथंभौर फोर्ट के लिए। तो मिलते हैं तभी। राइट नाउ वी आर inside the gate of the Ranthambore National Park and we are heading towards the Ranthambore Fort where the main national business have a look here. It's a very dense park here right in the area and here most of the time the sighting happens. Let's see if we see anything. ये जो हिल एरिया है, हिल के ऊपर लेट आवर्स में लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है अक्सर, कभी कभी यहाँ पर। ओके, लेपर्ड बफर एरिया पड़ता है ना ये थोड़ा। हाँ बफर एरिया, नहीं बफर नहीं, कोर ही है। But कोर बफर हाँ, तो खत्म हो चुका है, रणथंभौर कोर बफर का सिस्टम खत्म हो चुका है। यस बट मतलब टाइगर नहीं है तो फिर लेपर्ड आ जाता है। टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बराबर। तो ये हिल एरिया के ऊपर अक्सर लेपर्ड रहते हैं। तो ये गांव के पास है ना, ये यस गांव के पास हो तो लेपर्ड नाइट में मूव करके तो पास में गांव में पहुंच जाता है, तो इजीली रहता है उसके लिए। अच्छा, गाँव में मतलब वो डॉग्स वो सब में मिल जाते रहेंगे ना उनको। आईना वाइना इधर अक्सर निकलते रहते हैं ना, ये गांव के पास पड़ गया तो लेपर्ड अक्सर यस दिख जाता है यहाँ पर, दिख जाता है कभी ना कभी, यानी हफ्ते में 1-2 बार तो लेपर्ड दिख जाता है यहाँ पर। बढ़िया है यहाँ पे। टाइगर भी अक्सर दिखता है, टाइगर की 3-4 बार टाइगर दिख जाता है यहाँ पर इस रोड के ऊपर, क्यों कॉमन रोड नहीं है। हाँ, खाली है ना थोड़ा ऐसा, पूरा वाइल्ड लाइफ नहीं, खाली से नहीं पड़ा, पूरा वाइल्ड लाइफ ही है। अच्छा, पूरी अच्छी खाली वाइल्ड लाइफ ही है, सिर्फ मंदिर के मारे ही ये अलाउ कर रखा है। ये रिजर्व का एरिया पड़ जाता है ना, मतलब हाँ, तो फिर बाकी तो आता ही नहीं। पूरा रिजर्व का एरिया है, पूरे आप इस टाइम पूरी वाइल्ड लाइफ के अंदर हो आप। ओके, आपको कुछ भी देख सकता है यहाँ पर। हाँ सरप्राइजिंगली।
कुछ दिखे अच्छा कुछ भी ही दिख है। सकता है। बहुत अच्छी गर्मी है, बहुत अच्छी साइडिंग है यहाँ पर। ये नाले के अंदर टाइगर अक्सर सोता रहता है दिन भर यहाँ पर। हाँ। नॉर्मल बात है, कोई खास बात तो है ही नहीं हमारे लिए, तो नॉर्मल बात है, हम तो अक्सर देखते रहते हैं। अभी धूप निकल गया ज्यादा तो आ जाएंगे ठंडी में तो फटक अभी से। अभी हाँ अभी नहीं भी, जैसे 2-3 महीने बाद अक्सर टाइगर को फिर ऐसा कूल एरिया चाहिए, पानी का पानी एरिया चाहिए ना। हाँ। एरिया चाहिए उसको, तो वो ठंडा लगता है ना वही टाइगर का यही है ना, पानी टाइगर पसंद कोल्ड आता ब्लड है। एनिमल है, तो उसको Yes, yes, ठंडा हाँ। एरिया चाहिए। गर्मी हाँ, में साइडिंग वही। ज्यादा होती है, टूरिस्ट देखने वाला कम होता है। 99% गारंटी होती है गर्मी में टाइगर दिखने की, और ओके। अक्सर दिखता ही है, यानी खाली तो नहीं जाता। और अक्सर क्या गर्मी में ज्यादा भागना नहीं पड़ता गाड़ी लेके, क्योंकि आप 2-3 पॉइंट चेक कर लो जोन के हाँ, अंदर, तो आपको टाइगर कोने कोने से पॉइंट पे टाइगर मिल ही जाएगा। वो तो है ही, मतलब रणथंभौर में यही है ना, साइटिंग का रेट अच्छा है, मतलब एकदम साइडिंग अच्छी है यहाँ पर। हमारा क्या है, यहाँ पर ड्राई फॉरेस्ट है, तो दूर तक का दूर दिख तक जाता का है। भी दिख जाता है मोस्टली। forest हाँ, और ये अभी कब्स भी है ना लेक एरिया के यहाँ पे। हाँ, कब तो बड़े हो गए वो, यानी वो हाँ। यानी माँ के बराबर हो गए अब तो। सिर्फ वो हाँ तो मतलब वही एक फाइट चल रही है तीनों की। हाँ। तो माँ तो अलग हो गई, तो आपस में बहनें लड़ रही हैं, बहनों की फाइट चल रही है आपस के अंदर। वही वो जोन 3 और 4 में घूम रहे हैं ना अभी हाँ, दोनों। माँ तो उधर हो गई, माँ तो अलग हो गई, माँ कभी कम आती है 3 हाँ बड़े हो गए ना अभी। अब सिर्फ दोनों सिस्टरों की फाइट चल रही है कि अब रहेगा कौन, जिसमें दब पावर होगा वही रहेगा। वही जो उनका जो नंबर मछली 3 जैसा। जो नंबर 3 का अक्सर ही कहानी है कि हर टाइगर वहाँ पर रहना चाहता है। हाँ। तो वो जो नहीं ऐसा है वो पूरा मछली से लेके फिर T19 मछली से T17। लेकर T17। हाँ T17 मरी गई, उसके बाद फिर T19 आई, फिर T19 फिर एरोहेड, और अभी एरोहेड के बच्चे। ये एरोड, अब एरोड जाएगी, ये बात पक्की है। हाँ। पर रिद्धि रहेगी, सिद्धि रहेगी। वही एरोड अभी। नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि एरोड में पावर कम हो चुका, इनों में पावर ज्यादा है। हाँ यंग है ना अभी, Young है। यंग खून है थोड़ा। यंग खून है। तो एरोड तो नहीं रहेगी, रहना यहाँ पर रिद्धि सिद्धि को ही पड़ेगा। अभी तो रिद्धि का ज्यादा चल रहा है खौफ, फिर भी बड़ी है ना थोड़ी। बड़ी भी है, पावर भी है, पावर भी है। बहुत तगड़ा है। बट एंड में वही हो रहा है इधर भी कि जो बड़ी है वो कहीं ना कहीं चली जाती है, या फिर वही हुआ ना T19 का भी, T19 T17 का हुआ था। 317 तो बच्चों को मारा हुआ था, कप्स के मारे थे, हाँ, वो बाहर उसका चली गई mating थी। T25 हो गया, उसमें हाँ। बच्चे जोन 4 के यहाँ ऊपर दे दिए। ये बाहर आ गई थी ना वो। बच्चे तो नहीं दिए थे, अब जो नंबर 3 पे दिए थे बच्चे। हाँ हाँ पर वो हाँ। बच्चों को लेके निकल गई यहाँ से। तो पहले देखा है मैंने काफी डॉक्यूमेंट्रीज में वो सब भी। उन्हें बच्चे 3 नंबर पे ही दिए थे, पर वो T28 के डर के मारे जोन छोड़ के बच्चों को जोन नंबर 5 पे ले जा चुकी थी। यस यस T25 के एरिया के अंदर, तो वहाँ पर ऑलरेडी टाइगर थी T5, ओके। जिसके 2 बच्चे थे। हाँ हाँ हाँ। तो उन दोनों की फाइट हुई, कई बार फाइट हुई, तो T5 की लग गई थी। मैं डॉक्टर ने उसको 2-3 बार उसको इलाज करा, इलाज करने के बाद वो बच नहीं पाई, मर गई ऑटोमेटिक, अपनी लाइफ खुद ही मर गई, यानी डेथ हो गई उसकी। ओ फिर T17 ऑटोमेटिक लापता हो गई। हाँ वही पता नहीं चला, कॉलिंग आ रहा है क्या उधर से? नहीं, ये तो साधारण कॉल है मोर। उछल रहे थे मतलब ये। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते आगे चलते। याच्यातून असतं ना हे गोमुख आहे गोमुख आहे. गोमुख There are crocodiles here. See, here. हा ते हलतंय तिथे दिसलं काय बघ, हे देख यहाँ पे। पता है, फतेह भी ओल्ड हो गया ना बट हाँ, अभी। पता है, ओल्ड हो गया, दिखे ना आजकल, हाँ वो भी नहीं आजकल। ये मोस्टली सब फेमस टाइगर ओल्ड हो रहे हैं, अभी नया जनरेशन आ रहा है पूरा। आप तो क्या जगह, भाई नए को जगह चाहिए सेट होने के लिए। हाँ नए का जानना। ये टाइगर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये एरिया कम है। पहले दूर के पहले वाले बच्चे थे, हाँ। वो 2 मेल, उनको जगह नहीं मिली, क्या हुआ, खत्म हो गए ना बच्चे। हाँ वही ना, और रिलोकेट भी नहीं कर पा रहे अभी, सर इसका में डाल रहे हैं तो वो जिनको तो फिर नहीं हो पा रहा है दोनों उनका। कहते थे, ये जो सुल्ताना से पहले जो बच्चे थे, हाँ। मेल बच्चे दे दो उन्हें, दोनों लापता हैं बच्चे दोनों। वो ना सुल्तान तो उधर गया ना। सुल्तान तो T24 का बैठा था, वो भी वो हैगा, वो जिंदा है सुल्तान अभी। सुल्तान वो वाले नेशनल पार्क में गया क्या वो उसका? उधर गया अपने ये केला देवी पड़ता है। हाँ केला देवी नेशनल पार्क में उधर पहुंच गया। T24 बेचारा उधर सज्जनगढ़ में देखा था आपने तभी। T24 उठता नहीं तो सुल्तान जाता नहीं। भाई साहब सुल्तान बहुत अच्छा टाइगर था, बच्चा था, पूरा माल खाया हुआ, पूरा दूध पिया हुआ, हेल्दी बच्चा था बिल्कुल। हाँ वो दोनों अक्सर कभी लड़े नहीं, वो दोनों बाप बेटे T24
सुल्तान, मैंने आज तक उनको कभी लड़ते नहीं देखा। मिल जाते थे खाते में। T24 का तो अलग ही, मतलब हम लोग पूरा फैमिली के साथ ही रहते थे हाँ। तभी वो टाइम पे। सुल्तानपुर के सामने चौकी है, एक पानी का नाम आप बैठवा, सुल्तान के साथ बैठवा है, 24 बैठवा है, हाँ। अलग ही मजा था वो। वो गार्ड को ये कर दिया ना, उसने अटैक कर दिया ना 2-3 बार T24 पता नहीं में। गलती किसकी थी किसकी नहीं। अभी तो वो तो जानवर ही है ना, उनका तो गलती नहीं होगा अगर उसकी 50% फाइटिंग इस रोड की थी, सुल्तान उसकी T24 की। अब T24। सर वो समझ में आता है, रणथंभौर रोड पे खड़ा यहाँ पर, इस रोड के ऊपर। यस यस। कभी उसने किसी को अटैक नहीं करा, ना पैदल वालों को, ना बाइक वालों को, ना ही किसी को अटैक नहीं करा। उनने मारा, फॉरेस्ट गार्ड को मारा, पता नहीं उसके मारा उन्होंने। हाँ मतलब अभी अगर कोई चल के जाएगा तो फिर डेंजर ही है ना, टाइगर के सामने कुछ बोल नहीं सकते, उस फॉरेस्ट गार्ड कि वो उनका गलती नहीं रहता, उनको तो सब खाना ही लगेगा, पेट भूखा है तो फिर क्या करेंगे वो? खाया नहीं ना, फिर भी खाया नहीं ना। हाँ वही, खाता तो बात अलग थी। खाते के बाद लगती है ना, सिर्फ मारा ही। ये कौन सा लेक है? ये 2 नंबर 3 का लेक है ना, पदम लेक। पदम लेक। वो टाइगर ओके, ये दिखी थी। अच्छा ये बोल से, हाँ, ये बोल की बात। यही बोलता। यही बोल। ओके, ये रिद्धि की साइटिंग हुई थी जस्ट लाइक 1-2 दिन पहले। नहीं, कल शाम की है। बहुत छोटा है बट अचानक से आया था टाइगर ना दूसरे से। मैंने गाड़ियाँ लगा रखी है, अब आप बैठो यहाँ पर। हाँ अब टाइगर एकदम जब डोली चढ़ के ऊपर आएगा तो घबराहट तो होगी ना आपको यार, दोनों घबराहट होगी। दोनों का डरेंगे ना ऐसे आपको पता है वो सिचुएशन टाइगर में। अंदर डोली पर टाइगर, आप गाड़ी पास में लगाई दूरी की आपने, फिर टाइगर बदनाम करते हैं लोग, टाइगर भी गाड़ी में। हाँ मतलब अचानक से हुआ तो उन लोग भी डर ही जाएंगे, उन लोग भी डर के अटैक करते हैं फिर टाइगर वही। एकदम ऊपर आ रहा है आपके डोली चढ़ के। जी नहीं, ये फोर्ट का है, पुराने टाइम का कोई रास्ता होगा। हाँ रास्ता होगा पुराने टाइम का, पहले टाइम का। आप पहले रोज लोग आते होंगे पानी भरने, जाते होंगे, रास्ता है वो। त्याला पडलं बडा आता काय राहिलं नाही. सही, बट उसने भी, टाइगर ने भी कामली एकदम चल के गया यहाँ से, बढ़िया हुआ। राइट नाउ वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट एंड वी आर जस्ट एंटरिंग रणथंभौर फोर्ट। Here you can see all the monkeys are sitting here. इसको देखो कितना प्यारा है। सर एक गाइड ले लीजिए। सर गाइड तो अच्छा रहेगा, रणथंभौर फोर्ट है। साल पुराना फोर्ट है सर, ये 5वीं सदी का बना हुआ है। चलते चलते बोलते हैं। फिर राजा जयंत के बाद में यहाँ पर चौहान वंश आने तक 300 साल यादवों ने शासन कर लिया था, यादव वंशज ने। फिर आ गए थे चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र आया था गोविंद राज चौहान यहाँ पर 1192 में, उन्होंने आकर राज्य स्थापित कर दिया था। फिर यहाँ पर कई प्रतापी राजा ने राज किया, लेकिन इस फोर्ट को हमीर हट के नाम से जाना जाता है। लाट शासक यहाँ पर राजा हमीर चौहान देव रहे थे सर। हमीर थे ना लास्ट राजा? हाँ हमीर देव, यस। लाट शासक राजा हमीर चौहान। हमीर हट, हट यानी जिद्द सर। 4 तरह की हट होती सर, एक तो होती बाल हट, दूसरी त्रिया हट, तीसरी राज हट और चौथी हमीर हट। तो हमीर हट का ही इतिहास बताऊंगा पूरा मैं आपको। हट यानी जिद्द। तो लाट शासक रहे थे राजा हमीर चौहान देव। तो राजा हमीर चौहान देव को यहाँ पर 1282 में यहाँ के सिंहासन पर बिठाया था। तब वे उनका धर्म लेकर बैठे थे, क्योंकि वे सूर्यवंशी थे, कि मैं मेरा पहला धर्म यही रहेगा, शरणागत को शरण देना और भूखे को खाना खिलाना। इस धर्म को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं प्राण घुमा दूंगा। तब वे राजगद्दी पे बैठ गए थे 1282 में। अच्छा। तब फिर यहाँ पर 1290 में दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, पहला अटैक उन्होंने आकर किया था यहाँ पर। दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन? हाँ, अलाउद्दीन अलग? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। अच्छा चाचा। हाँ, पहला अटैक उन्होंने आकर किया था यहाँ पर। ओके। उन्होंने इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। अच्छा। लेकिन इस फोर्ट की बनावट ऐसी सर, एक सिंगल हिल पे बना हुआ फोर्ट है, एक की पहाड़ी पर। तो वे नीचे से जाते थे, वे ऊपर से वार करते थे। अच्छा। तो एक की सैनिक कहीं सैनिक को प्रवेश नहीं होने देते थे सर। तब इसने फिर काफी कोशिश की इस फोर्ट को जीतने के लिए, लेकिन वे सक्सेस नहीं हो पाए थे। तब फिर उन्होंने इसके बराबर में है रन पहाड़ी, बैटल फील्ड, जो अच्छा। पहले युद्ध होते थे। हाँ हाँ। अपन चल रहे हैं गणेश टेम्पल का पीछे है जस्ट। पहली साइड रन पहाड़ी और उस साइड फोर्ट है, बीच में घेरी हुई खाई है। इसका नाम रणथंभौर कैसे रखा वहां चल के बताऊंगा मैं आपको। चलिए। तो फिर उन्होंने वहां जाकर युद्ध के लिए ललकारा था जलालुद्दीन खिलजी ने। हाँ सर, जो सामने मस्तक लगा हुआ, जो यहाँ के किंग थे राजा हमीर चौहान देव, उनके मेन सोल्जर थे रनमल माहुत, जो उनके हाथी चलाते थे।
इन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम पर जाकर राजा साहब ने चीटिंग की थी, गद्दारी की थी, तो आज उसको गद्दार का नाम से पत्थर मार कर जाता है सजा के रूप में। इसकी वजह से चौहान वंश खत्म हो चुके थे। ये लास्ट टाइम में क्या है कि ये मुगलों के लालच में आ गया था। उनके 3 ही सेनापति थे, विश्वास रखते थे, रनमल माहौत, रंतीपाल और सामंत वजरात। ये रनमल माहौत का मस्तक है। माहौत उसे कहते हैं जो राजा का हाथी चलाता है, हाथी चलाते हैं वो, हाँ, exactly। इसलिए दूसरा गेट का नाम रखा हाथीपोल गेट। तो इन्होंने धोखा दे दिया इसने फिर। धोखा दिया था राजा के साथ में लास्ट ईयर में, राजा हमीर चौहान को, हमीर हमीर देव को, जो लास्ट राजा थे ना इधर लास्ट के। राजा थे ना। ये क्या है, लास्ट टाइम पर क्या है, लालच में आ गया था, तो आज उसको गद्दार का नाम से पत्थर मार कर जाता है सजा के रूप में। इसकी वजह से चौहान वंश खत्म हो चुके थे। इसके बाद कुछ आया फिर चौहान के बाद? आए थे सर। चलिए। तब फिर उन्होंने क्या है कि 3 बार अटैक किया। 3 बार जलालुद्दीन खिलजी को किंग राजा हमीर देव ने हरा दिया था। 3 बार? हाँ, क्या बात है? तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से हार कर और वापिस दिल्ली रिटर्न लौट गए थे। लौटने के कारण कहते हैं सर, उनके एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खुद के चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। ओ, ये कभी हुआ? हाँ, ये इनके यहाँ से जाने के बाद? हाँ, यहाँ से जलालुद्दीन जाने के खिलजी। बाद में अच्छा। वे बोले थे कि चाचा आप रणथंभौर फोर्ट पे गए हो, वहाँ पर विजय पाकर नहीं आए हो, आपका जीने का अधिकार नहीं है। तो ये जो चित्तौड़ का इतिहास है, नहीं, वो उसके पहले राजा की है सर। नहीं, वो उसके पहले का एक नहीं, उसके पहले का है, खिलजी के 1303 में जाकर हुआ। तो खिलजी दिल्ली के सुल्तान कभी बने? हाँ, पहले तो चाचा थे ना उनका, हाँ। जलालुद्दीन खिलजी, हाँ। फिर अलाउद्दीन खिलजी बन गए थे अच्छा। चाचा की हत्या करके। तो वो दिल्ली कौन के से किंग सन बन में हुआ गए थे। एग्जैक्टली? हाँ सर, कौन से ईयर में हुआ? ये अपने 1290 में जाकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। 1290? 1290 में। और वो चित्तौड़ का इतिहास उसके पहले का है कि उसके बाद का है? हाँ, उसके पहले उसका चाचा था। नहीं, चित्तौड़ का जो इतिहास है वो 1303 का सर, 1300 मतलब बाद का है उसका? बाद का है। जब पावर में आ गए? हाँ, अच्छा। तब फिर क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बन गए थे चाचा की हत्या करके। हाँ, लेकिन उनके भी एक मेन कमांडर था मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी के भी मोहम्मद शाह अच्छा, मेन सोल्जर था जो विश्वास रखता था। तो वह क्या है कि उसका दुर्व्यवहार थे, यानी दुश्मन था उसका। अच्छा, तो दुश्मन मानकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको फांसी की सजा सुना दी थी मोहम्मद शाह को। ओके। मोहम्मद शाह को पता चला कि मेरे को फांसी होने वाली है, हाँ, तो मोहम्मद शाह छुपकर दिल्ली को छोड़ भागता डर के मारे। ओके। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मेरा दुश्मन यहाँ से निकल चुका है, तो उसने जितने भी राजा थे सबके पास में लिखकर पैगाम दे दिया था कि मैं मेरे दुश्मन को किसी देश के राजा शरण नहीं देगा, अगर जो शरण रहेगा तो पहला दुश्मन मेरा वही रहेगा। हाँ सर, ये मेन फोर्ट की दीवार है सर, ऊपर वाली ये दीवार किसी ही 7 किलोमीटर में एक की पहाड़ी पर, जिसमें बने हलोल देख रहे हैं ना सर, ये है गन पॉइंट। कौन सा? ऊपर वाले अच्छा, ये जो पूरे होल्स है, होल दिखा देख रहे हैं, हाँ। ये है गन पॉइंट। पर लेकिन ये कहते हैं पहले अपने हिंदुस्तान में सर गन और तोप नहीं थी, केवल बाबर लेकर आया था 1526 में। 1500 में? 1526 में। तो पहले क्या यूज में लेते थे, या तो लकड़ी वाली तीर कुबान, तीर। अच्छा। हाँ, या भाले, या फिर गर्म पानी गर्म ऑयल। जैसे गर्म पानी गर्म ऑयल वहां से फेंकोगे तो डायरेक्ट सिद्धि हो पाएगा, तो दुश्मन अटैक करता जाएगा तो वापस रिटर्न हो जाएगा। हाँ, चांस ही नहीं ना, मतलब और कुछ जाने का। हाँ, ये यूज में लेते थे सर। ये अपना तीसरा नंबर का गेट आ गया, गणेश पोल गेट, गणेश जो अपन दोनों गेट निकल के आए हैं सर, 9 लाख का गेट हाथी पोल हाँ। गेट। सब ये गेट क्या है कि तीनों ही गेट टंडे दे के बना रखे हैं घुमाव देकर, क्योंकि इनका कारण है, पहला कारण ये है कि दुश्मन आएगा तो उसको गेट नजर नहीं आएगा, हाँ, गेट नहीं दिखेगा। आगे बंद हो, खत्म। हाँ, दूसरा कारण ये है कि पहले राजा महाराजा के टाइम पे जब अटैक करने आते थे तब हाथियों को वाइन मदिरा पिला पिला कर गेटों को तोड़ाया करते थे। हाँ, तो एग्जैक्ट। जैसे यहाँ से सीधा हाथी भाग कर जाएगा तो जाएगा कहाँ? हमें उसे टल लेना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा, टल लेना पड़ेगा, रहेगा तो उसका पावर खत्म हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा ना उतना। हाँ, एग्जैक्टली, पावर खत्म हो जाएगा, पीछे सड़क का दोस्त नहीं बना पाएगा। एक हाँ, और खड़ा खड़ा ताकत अजमाएगा तो सब गेटों के नोए के नकीले भाले लगे हुए, उससे घायल हो जाएगा। हाँ, और तीसरा बेनिफिट ये है कि पहले अपने लकड़ी की मोटी सारी तलवार लेते थे, 10 या 20 सोल्जर उनके गेट को तोड़िया करते थे। हाँ, वो भी नहीं हो उससे पाएगा भी नहीं, यहाँ तो पे। उससे इतनी जगह नहीं है सर, इसीलिए टंडे देखे बना रखे हैं सर। अच्छा, अपने मेन एंट्रेंस गेट के सामने भी सेफ्टी वॉल लगी हुई है सर, 9 लाख का गेट के सामने भी 8 फीट चौड़ी सेफ्टी वॉल है, 90 डिग्री बनी हुई है। उससे भी 3 प्रकार के बेनिफिट है उससे भी।
यहाँ के राजा अमीर चौहान देव क्या है सर, भगवान शिव जी के बहुत बड़े भगत थे, शिव की पूजा करते थे। कहते हैं कि बाबूजी शिव जी का पहला भगत तो रावण था, रावण, उसको भी रामावतार में भगवान शिव जी ने 10 मस्तक दिए थे। दूसरे नंबर के राजा अमीर चौहान देव थे, इनके भी लास्ट टाइम पर जाकर भगवान शिव जी ने 10वां मस्तक जोड़े थे। लेकिन इन्होंने हट के कारण, जिद के कारण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ के राजा बहुत हटीले थे। तो उसी का इतिहास बताऊंगा अटकाई में आपको। मैडम ये वाच टावर बने हुए हैं, मेन फोर्ट की दीवार है, उधर पहाड़ी पे वाच टावर बना हुआ, इधर सामने पहाड़ी पे बना हुआ। Guys, बस एक सेकंड, सो सॉरी टू इंटरप्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये नीचे दिए हुए आईडी पे, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अच्छा, शुक्र अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मेरा दुश्मन यहाँ से निकल चुका है, तो उसने जितने भी राजा थे सबके पास में लिखकर पैगाम दे दिया था कि वे मेरे दुश्मन को किसी देश के राजा शरण नहीं देगा। ओके, अगर जो शरण देगा तो पहला दुश्मन मेरा वही रहेगा, उसे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा। अच्छा, तो मोहम्मद शाह को किसी देश के राजा ने शरण नहीं दी थी, तो यहाँ आ गए शरण लेने। क्योंकि वे दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके डर के मारे। हाँ, लेकिन घूमते फिरते रणथंभौर आए तो किंग राजा अमीर देव ने यहाँ पर उसे शरण दे दी थी सर, अच्छा, क्योंकि वे वचनों में बंधे हुए थे। उनका पहला धर्म यही था, शरणागत को शरण देना। हाँ, तब फिर अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि वे मेरे पुराने ही दुश्मन ने से शरण दी, तब उसने यहाँ पर पहला पैगाम सिंधी का भेजा था कि भाई आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, केवल हमको तुम मोहम्मद शाह से शरण से निकाल दो। लेकिन यहाँ के किंग राजा अमीर देव ने कि नहीं, हम सत्यवादी पुरुष हैं, जो चीज एक बार ले लेते हैं उसे वापस रिटर्न नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पहला धर्म यही है शरणागत को शरण देना। चल जाओ मैडम, चल जाओ, कुछ नहीं करेंगे, आराम जाओ। हाँ सर, ये चौथा नंबर का गेट आ गया बाबू जी, अंधेरी पोल गेट, मेन फोर्ट की दीवार का गेट ये है। अच्छा, तो इस गेट को 3 नामों से पुकारा जाता है सर। हाँ, पहला नाम है बाबू जी इसका, अपने पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे मेन गेट को कहते थे, दिस इज द मेन गेट, आज के वो कहते हैं इसे वेलकम गेट। अंदर ही पोल। क्यों है वेलकम गेट? इसके सामने पर विंडो बनी हुई है सर, ये साइड में विंडो लगी हुई है, तो यहाँ पर रानी और महारानी बैठी रहती थी। तब राजा विजय बाहर आता था युद्ध जीत कर, तब वहां यानी कंफ्यूज गेट, दुश्मन को कंफ्यूज करते थे, उसे पकड़ते थे। क्यों कहते हैं इसे, कैसे दुश्मन को कंफ्यूज करते थे और कैसे पकड़ते थे पहले राजा महाराजा के टाइम पर? क्योंकि ये गेट है सर त्रिमुखी गेट, 1, 2 और 3 त्रिमुखी है। जो सामने गेट लगा हुआ, इसके पीछे पहले राजा महाराजा के टाइम पर धीरे भी खाई रखते थे बहुत गड्ढी, उसको हल करके पत्तों घासों से ढककर रखते थे। अच्छा, मतलब आगे तो वही हाँ, जाएंगे। अब जो यहाँ पर निशान देख रहे हो, ये भी लगे हुए हैं। पहले यहाँ पर एक सिंगल गेट और लगा हुआ था, उसी के लगे, अब तो सरकार ने हटा दिया, आरकल सरकार ने। तो एक ही गेट क्या है कि 2 काम करता था, इसी गेट को योग कर रहे हैं घुमाते थे तो ये वाला क्लोज होता था। हाँ, अगर उसको वापस खोलते थे तो ये वाला बंद होता था, पूरा बोलो अटक जाएगा जो भी आएगा तो। इसको बंद रखते थे, हाँ। या तो दुश्मन चारों गेटों को पार नहीं करेगा, और बाई चांस अगर शक्ति बल से पार कर गया तो सब गेटों को टच करता आएगा, इस गेट को टच करेगा, इसको टच किया ये गेट घूमकर ये वाला बंद हो जाएगा, और दुश्मन आराम से जोश जोश में सुलझ जाएगा, तो खाएंगे गिर जाएगा। तो फिर राजा के सैनिक बंदी बनाकर पकड़कर राजा के पास पेश करते थे। एक्चुअल मूर्ति है गणेश जी की, कारण कि 3 नेत्र 3 आंखें वाले। हाँ, 2 नेत्र उसका देखने का है, बुद्धि प्रकाश करने का है। तीसरा कारण है कि फैमिली सहित विराजमान है, रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नियां हैं, तो शुभ और लाभ उनके 2 बेटे हैं। जो भी अपन शादी ब्याह मुंडन हुआ करते हैं तो पहला कार्ड इसी का दिखाता था, इसलिए वर्ल्ड में की मंदिर है। ये दीवार कितनी है, 7 किलोमीटर की पहाड़ी। ये है गर्म पानी, गर्म ऑयल यूज में रहते थे, जाके सिद्धि पर जाएगा यहाँ से। ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया सर, अच्छा निर्माण हो जाएगा। कब से आया है वर्ल्ड हेरिटेज में? ये 2013 में आ गया सर। 13 में। हाँ, लेकिन इसका निर्माण चल रहा है, कई जगह चला हुआ। ये पूरा फोर्ट का मैप है सर, ये पूरा फोर्ट है। मैंने इसका आपको चारों दिशा में 4 गेट बताए हैं इसकी। पहला गेट नौलखा जो बनाए हैं, बराबर। दूसरा दिल्ली गेट यहाँ पर है, तीसरा सतपुल गेट यहाँ पर है, और चौथा सूरजपुर गेट वहाँ पर है। लेकिन हाँ, लेकिन तीनों गेटों को इनको बंद कर रखे सर,
क्योंकि इस फोर्ट के चारों तरफ नेशनल पार्क में टाइगर देखने जाते हैं ये। हाँ तो इनका निकाल नेशनल पार्क में जा चुका है, तो वो उधर नहीं जा सकते पूरा एक ये चालू का रखा न रखा है। तो यहाँ से आए अपने घूमते हुए, ये घूमते हुए, ये आप घूमते हुए, अभी यहाँ ये पे है ना घूमते हुए। exactly? हाँ, यहाँ पर खड़े हुए हैं अभी, इधर है। इस जगह पर खड़े हुए हैं अपन। अच्छा, अब यहाँ से चलेंगे अपने घूमते सफारी हुए। महल। तो यहाँ से जंगल का व्यू देखेंगे, जोन नंबर 3 का जोन बहुत अच्छा दिखेगा। पदम लेक दिखता है ना वहाँ से। हाँ, और फिर यहाँ से यह चलेंगे सर, ये घूमते हुए, ये घूमते हुए, यह शिव जी का दर्शन करेंगे अपन, गुप्तेश्वर महादेव का। अच्छा, फिर यहाँ से यह चलेंगे सर घूमते हुए, ये घूमते हुए, ये घूमते हुए, यहाँ पर गणेश टेम्पल है, यहाँ तक चलेंगे सर अपन, चलेगा। इसी दीवार के अंदर। हाँ, यहाँ पर है गणेश टेम्पल, बहुत इसी अंदर दीवार है के ना अंदर ऐसे। हाँ, चलिए आगे। हाँ। दिस इज द तुला महल। यहाँ गाइड कह रहे थे कि राजा के जो सैनिक है उनका सबका शादी वगैरह यही होता था। तो अभी इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग और यहाँ से दिखता है जोन 3 का व्यू। तो व्यू देखते हैं। लेट्स टेक सम पिक्चर्स। नहीं, टॉयलेट वगैरह बनाई सरकार ने। ये है जोन नंबर 3 का जोन सर। इस नेशनल पार्क को यहाँ पर 10 जोनों में डिवाइड कर रखा, हाँ, जिसमें से 5 जोन तो इसी अंदर रोड पर है, 5 जोन सवाई माधोपुर से, बाकी 5 जो है ऑन द सिटी से। सिटी अपोजिट साइड ना। हाँ, 6 से 10 वाले उधर है, 1 से 5 वाले इधर है। और 1 to 6 कनेक्टेड है ना इधर हाँ, से, हाँ। बीच में से। तो ये पदम लेक जो है वो नेचुरली है कि बनाया गया था राजा के द्वारा? नेचुरल है। ये पदम लेके वाघवाला राजबाग लेके इसके आगे मलिक लेक हो रहे। अभी जो टाइगर का आपने वीडियो देखी होगी, जो टाइगर झगड़ रहे हैं, हाँ, इसी की बनाई हुई है, राजबाग की। राजबाग की। अच्छा। दोनों बहनें हैं, हेड की बच्ची है दोनों, वो झगड़ रही है अभी। हाँ, हाँ, एरिया बनाए, एक को छोड़ना पड़ेगा एरिया, क्योंकि एरिया बनाकर देती है टेरिटरी बनाकर। हाँ, क्योंकि एरिया बहुत छोटा ही है ना जोन 3 वैसे देखेंगे तो। जोन नंबर 3 का है सर ये गाड़ी वाला। हाँ, ये सामने एरोहेड और इसका है वो रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि है, दोनों बेटियां उनका है। और तालाब है ना उसकी, हाँ। कैंटर खड़ा हुआ सफारी वाला, अभी गाड़ी अंदर है ना। दिखा कैंटर है वहाँ पे। एग्जैक्टली हो सकता है ना मतलब हाँ, साइड। और फिर क्या है कि इस तालाबों के अंदर बाबूजी बहुत सारे क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ इनके अंदर। जो ये सामने बेंजती का पेड़ देख रहे हो ना अपन, हाँ, ये बरकत का, ये सेकंड लार्जेस्ट पेड़ है। अच्छा, ये है क्या वो? हाँ, फर्स्ट है कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन में, सेकंड ये है। इसके नीचे सरकार गेस्ट हाउस है, जोगी महल है, राइट। हाँ। अमीर चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो मेन कमांडर था मोहम्मद साहब, उसको दी यहाँ पर सन दे दी थी राजा हाँ। अमीर चौहान ने। तब फिर अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मेरे पुराने ही दुश्मन उसे सन दिए, तब उसने यहाँ पर पहला पैगाम संधि का भेजा था कि भाई आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, केवल हमको तो मोहम्मद सच्चे सने से निकाल दो। लेकिन यहाँ के किंग राजा अमीर देव ने कि नहीं, हम सत्यवादी पुरुष हैं, जो चीज एक बार ले लेते हैं उसे वापस रिटर्न नहीं करते। तब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर दूसरा पैगाम 1292 में युद्ध का भेजा। तो उसे राजा अमीर चौहान देव ने स्वीकार कर लिया था कि आप आओ, आपसे बराबर युद्ध करेंगे, लेकिन शरणार्थी को सोने से नहीं निकालेंगे। तब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में आकर इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। 1292 में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास में काफी सेना, काफी आर्मी थी, और किंग राजा अमीर देव के पास में बहुत कम सेना थी। पर लेकिन ये कहते हैं बाबूजी, जो सेना थी पूरी टोटल जंगली सेना थी। अच्छा, जो जंगली इंसान रहता है बहुत ताकतवर रहता है। हाँ। ये रानी तालाब था सर पहले रानियों का स्विमिंग पूल। अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से इसे घेर लिया था, लेकिन वे सक्सेस नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसको चारों तरफ से ही प्रवेश नहीं होने दिया, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी सिंगल हिल पे बना हुआ। तब फिर उन्होंने भी रन पहाड़ी पर जाकर युद्ध के लिए ललकारा था, बैटल फील्ड पर ही। तो किंग राजा अमीर देव यहाँ से गए थे सेना लेकर उससे युद्ध करने के लिए। उसके पहले रानी और महारानी भी यहाँ पैलेस के अंदर बता के गए थे कि हे रानी, अगर मेरी विजय जाएगी, जीत हो जाएगी, तो ऑरेंज कलर का फ्लैग दिखाई देगा रिटिन टाइम पर, तो आप सोच लेना कि अपने चौहान राजे जीत चुके हैं। अच्छा, तो आप जश्न की तैयारी करना, वेलकम की तैयारी करना। हाँ। और अगर जब मेरी हार हो जाएगी
तो ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाई देगा रिटर्न टेम्पर काला झंडा। तो आप सोच लेना कि अपने राजा हार चुके हैं, मारे गए हैं, तो आप अग्नि जोहर कर लेना, अच्छा सती हो जाना। नहीं तो दिल्ली के सुल्तान आएंगे, नैतिक समन करेंगे, बंदी बनाएंगे, जीना हराम कर देंगे। इतनी रानी और महारानी को बताकर राजा युद्ध के लिए चले गए थे सेना लेकर। यहाँ पर कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा, कुछ दिनों तक। लेकिन उसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ज्यादा मारी जा रही थी, क्योंकि इनके पास में ताकतवर सेना थी। तब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सेना की शक्ति बल से तो मैं इस फोर्ट को जीत नहीं पाऊंगा। बहुत बढ़िया फोटो आ रही है यार, सेल्फी तो। अरे भाई, तो उसने क्या है कि एक समझौते के लिए तब शुरू में डॉक्यूमेंट्री रखी और उसने राजा हमीर चौहान के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे भी उन्होंने ठुकरा दिया था। कुछ नहीं करेगा बेटे, बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं करेगा। हाँ जूते निकालो, बहुत अच्छा शिवलिंग है, दर्शन करेंगे भगवान। वाच वेट का ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोटो ले सकते हैं क्या, मतलब वीडियो चलेगा? हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। इसकी ही पूजा करते थे राजा, ताकि कोई सेना वगैरह डिस्टर्ब ना करे भगवान की भक्ति को। हाँ, गुप्तेश्वर महादेव जय हो। कि रानी और महारानी को बता के गए थे राजा, जब युद्ध में गए थे ना सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए बैटल फील्ड पर ही, कि हे रानी अगर मेरी विजय हो जाएगी, जीत हो जाएगी, तो ऑरेंज कलर का फ्लैग दिखाई देगा रिटर्न टेम्पर। तो आप सोच लेना कि अपने चौहान राजे जीत चुके हैं, तो आप दर्शन की तैयारी करना, वेलकम की तैयारी करना। और अगर जो मेरी हार हो जाएगी तो ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाई देगा रिटर्न टेम्पर काला झंडा। तो आप सोच लेना कि अपने राजा हार चुके हैं, मारे गए हैं, तो आप अग्नि जोहर कर देना, सती हो जाना। नहीं तो दिल्ली के सुल्तान आएंगे, नैतिक संबंध करेंगे, बंदी बनाएंगे, जीना हराम कर देंगे। कितनी रानी और महारानी को बताकर राजा युद्ध के लिए चले गए थे सेना लेकर। अच्छा, तो राजा हमीर के अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा, कुछ दिनों तक। लेकिन उसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ज्यादा मारी जा रही थी, क्योंकि इनके पास में ताकतवर सेना थी। हाँ। तब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सेना की शक्ति बल से तो मैं इस फोर्ट को जीत नहीं पाऊंगा। तब उसने क्या है कि एक समझौते के लिए तख्त में गुप्त मीटिंग रखी और उसमें राजा हमीर चौहान के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन उससे भी राजा हमीर चौहान देव ने ठुकरा दिया था कि भाई हम सत्यवादी पुरुष हैं, आपसे दोस्ती नहीं कर सकते, आपसे बराबर युद्ध करेंगे। लेकिन ये क्या है कि बार बार पैगाम दे रहे थे समझौते के लिए। तो ये भी कहते हैं बाबू जी, जब अपने हिंदू राजा रहता ना, हिंदू राजा, तो लास्ट टाइम पे दया कर देता है कि चलो ठीक है, तो भाई क्या समझौता करना चाहता है। तो वह समझौते के लिए खुद राजा नहीं गया था, उसके जो मेन सोल्जर थे रणमल माहौत और रंतीपाल, जो विश्वास रखते थे, उनको दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी के कक्ष में भेज दिए थे कि जाओ भाई देखा क्या समझौता करना चाहता है। तो वो जैसे समझौते के लिए गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बिठाकर उनको लालच दे दिया था कि भाई कैसे भी करके मेरी विजय करवा दो, मैं यहाँ का राजा आपको बना जाऊंगा। तो तभी वो माउथ पलट गया। हाँ, क्योंकि मेरे को राज्य नहीं करना, मेरे को तो मोहम्मद शाह को पकड़ कर ले जाना है। हाँ, तो वे क्या है कि राजा बनने के चक्कर में लालच में आ गए दोनों ही सेनापति। तब फिर लास्ट ईयर में जब युद्ध चालू हुआ तो उसमें राजा हमीर चौहान देव की क्लियर जीत हो चुकी थी, अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने पराजित कर दिया था। अच्छा, तो वे तो जीत की खुशी में वहीं रन पहाड़ी पर जश्न मनाने लग गए, खुशियां मनाने लग गए। और उनको पता नहीं था कि मेरे ही सेनापति लालच मारे हैं। वही सेनापतियों को यहाँ पर सूचना देने के लिए भेजे कि जाओ भाई रानियों को बता देना अपने चौहान राजे जीत चुके हैं, ताकि वो जश्न की तैयारी करेगी, वेलकम की तैयारी करेगी। तो वे जैसे नीचे से आए तो उन्होंने ऑरेंज की जगह ब्लैक कलर का फ्लैग फहराते ऊपर आ गए। अरे तब यहाँ रानी पहले से रानी को पता चला कि हे भगवान, अपने राजा हार गए हैं, ये मारे गए हैं। तो रानी ने सोल्जर बुलवा का पूरे फोर्ट में ऐलान करवा दिया कि वे जितनी भी नारी है सब अपने अपने चिताओं पर अपनी झोर करने के लिए विधि विधान से केसरिया कपड़ा पहन कर तुम्हें क्या है कि अपने अपने चिताओं पर बैठ गई थी। लेकिन सामने रन पहाड़ी से राजा हमीर चौहान देव को जीत की जगह हार का झंडा लहरा था वधिका स्पॉट में। तो राजा हमीर चौहान देव भगवान शिव जी को सवरते हुए वहां से घोड़ा लेकर भागे कि हे भगवान शिव, आज मेरी विजय होते से मेरे फोर्ट में हार का झंडा क्यों लहरा रहा है, यानी कुछ छल कपट है। तो जैसे उन्होंने पहला गेट क्रॉस किया, नौलखा गेट, दूसरा गेट पे आया हाथीपोल पर, तो उसका मेन सोल्जर उसे वहां मिल गया था रणमल माहौत। उसने राजा को डांटने की कोशिश करी
राजा से बराबर युद्ध किया, क्योंकि वह भी राजा की तरह शक्तिशाली था। हाँ तो राजा से बराबर युद्ध किया। लास्ट टाइम पे राजा ने उसका मस्तक काट कर वहीं, अच्छा, इसलिए वो उसका मस्तक लगा हुआ है। फिर वहां से आगे बढ़े, जो अपने तीसरा नंबर का गेट आया गणेश पुल गेट, उसको दूसरा सेनापति ने बंद कर दिया था ओह ताकि राजा ऊपर ना पहुंचे, रानी को बचा ना पाए। तो फिर वो कहते हैं कि उसको उसके घोड़े को प्रवेश नहीं मिला अंदर घुसने को। तब फिर उन्होंने भगवान शिव जी से शक्ति मांगी कि हे भगवान शिव, आज मेरे घोड़े को इतनी शक्ति दो ताकि मैं रानिया को झोर रोक सकूं, नहीं तो रानिया जल जाएगी, मैं जीत के भी हार जाऊंगा। तो फिर वो कहते हैं कि भगवान शिव जी भोले भंडारी सर जल में पसंद हो जाते हैं, प्रसन्न होकर उनके घोड़े को पवन बेच दिया हुआ करो। और जो सामने चट्टान थी, उसी चट्टान को कुछ पल के लिए मोम की कर दी। तब उन्होंने सुधा घोड़ा प्रवेश किया था चट्टान से। घोड़ा चढ़ा दिया था तब भी चट्टान घोड़े पे। में टापा का निशान आया हूँ। लेकिन यहाँ रानी पैलेस पर पहुंचते पहुंचते कुछ पल लेट हो चुके थे। इतने रानी अग्नि डाल चुकी थी जोर में। अरे रानी सहित यहाँ पर 6,500 लेडीज ने जोर किया था। 6,500 हाँ इतनी बस्ती है पूरे फोर्ट पे? हाँ, मतलब बहुत जगह। बसा उठता है। अच्छा फिर जलती ही रानियों को देख के राजा अमृत चौहान बहुत क्रोधित हुई, बहुत दुखिया हुई। उनके एक बेटी थी पद्मिनी बाई, वह अनमेरी लड़की थी। एक ही लड़की थी राजा के पास, तो वह भी अनमेरिड थी। अनमेरी लड़की अपने हिंदू धर्म में अग्नि जोहर नहीं कर सकती थी, वह सती नहीं हो सकती थी वह। तो फिर उसने क्या किया, कहते हैं कि राजा के पास में पारस मणि था, जो लोहा को टच करता है सोना होता था। उसको लेकर उसकी बेटी ने जल जोर कर लिया था। जल सुसाइड। अच्छा। आगे पद्म तालाब है इसी पोर्ट के अंदर। फिर राजा अमित चौहान इस पोर्ट में घूमे तो चौहान वंश का कोई नहीं बचा। सब जल चुके थे। पहले तो उसने 200 सेनापति को पैलेस के अंदर पकड़ा, उसे खत्म किया। और फिर उन्होंने ये प्रण ले लिया कि इस पद पे मैं राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि अगर राज्य करूंगा तो दूसरे देश के राजा मेरे नाम पर थूकेंगे, मेरा नाम अमर नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि इस फोर्ट को छोड़कर जा रहे थे सतपोलगढ़ से निकलकर जंगल की तरफ भगवान शिव जी की भक्ति में। लेकिन जंगल में जाकर एक भगवान शिव जी का मंदिर ही छोटा, उस मंदिर के सामने जाकर भी रुक गई, क्योंकि यहाँ पर जो गुप्तेश्वर की जो डेली पूजा करते थे तो यहाँ पर डेली पुष्प वगैरह सब चढ़ाते थे। तब भी निकल कर जा रहे थे तो उनके पास में कुछ नहीं था भगवान को देने के लिए। अच्छा तो फिर भगवान से कहने लगे कि हे भगवान शिव, आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं सब खो चुका हूँ, जीत के बाहर चुका हूँ मैं। तब फिर उन्होंने क्या दिया भगवान को राजा ने सर, खुद का मस्तक काट के और भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था राजा ने। अरे लेकिन ये कहते बहुत हैं, बहुत अमर राजा हाँ, थे। लेकिन ये कहते हैं उनके मस्तक को देखते हुए, उनकी भक्ति को देखते हुए भगवान शिव जी प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुई और उनका मस्तक को वापस जोड़ा और जोड़कर उनसे बोले कि हे राजा अमृत चौहान देव, आप सत्यवादी पुरुष हो, अगर आप चाहते हो तो आपकी रानियां और प्रजा को मैं वापस जीवन दान दे दूंगा, क्योंकि आपके साथ में धोखा हुआ, विजय आपकी हुई है। लेकिन राजा अमृत चौहान देव ने कहा नहीं, हम सत्यवादी पुरुष हैं, जो चीज एक बार किसी को दे देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं, और जो ले लेते हैं उसे वापस नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है। आप तो मेरे वस्तु को स्वीकार करो। तो राजा तो काटता रहा और शिव जी रिटीन जोड़ते रहे। लास्ट में जाकर भगवान शिव जी पे भी राजा अमृत चौहान देव क्रोधित हुए, दुखिया हुए, और दुखिया होकर केवल उन्होंने एक दोहा किया था, एक चौपाई की थी अपने हिंदू धर्म की, मस्तक को स्वीकार करने के लिए राजा ने भगवान से कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चंडेल दूजी बार। इसका मतलब होता है जो सिंह रहता है उसके लाइफ में एक ही बार गमन करता है, और जो कदली फल, जो अपने केले का पेड़ रहता बनाना का, उसमें एक ही बार केला आता, दोबारा फल नहीं लगता, उसे काट दिया जाता है। और जो सच्चा पुरुष रहता है उसके मुख से एक ही बार सत्यवाणी निकलती है। और जो त्रिया तेल, जो अपनी भारतीय लेडीज है, किसी बहन या बेटी की शादी करते हैं तो उसकी लाइफ में उसके तेल और हल्दी एक ही बार चढ़ता शादी के टाइम पर, दोबारा तेल नहीं चढ़ता लेडीज के। तब फिर दो को सुनकर भगवान शिव जी ने उनके मस्तक को स्वीकार कर लिया था। तब से इस फोर्ट को हमीर हट के नाम से जाना जाता है। हमीर हट, हट यानी जी। तब फिर यहाँ पर 1301 जुलाई सोमवार को आकर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कर दिया था, चौहान वंश खत्म होने के बाद। अच्छा एक
1301 1301 जुलाई सोमवार को आता था, लेकिन उन्होंने ज्यादा शासन नहीं किया। 1301 में आए और 1303 में हाथ छोड़ के चले गए। इतना सब गलत होने का कैसे करे? सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हामिर। बहुत अमर राजा थे, बहुत ब्रेव थे, बहुत मज़ा आया, पूरा प्रॉपर नॉलेज मिला आपसे। सो गाइस, ये जो गाइड आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर सेन, और इन्होंने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया। ये बहुत एक्सपीरियंस गाइड है, तो आप अगर आप रणथंभौर फोर्ट जा रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो इन्हें हायर करना। अब इनका नंबर तो नहीं है मेरे पास, बट अगर आप रणथंभौर फोर्ट के नीचे किसी को भी पूछोगे, किसी और गाइड का कोई भी, तो वो बता सकते हैं आपको मिस्टर सैनी के बारे में। वो वही होंगे, आपको वही मिलेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। दिस इज द पैलेस ऑफ राजा हामिर। सात मारे थे पहले इसको, मैंने खाली है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश मंदिर, गणेश त्रिनेत्र मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। बहुत लोगों की मन्नतें पूरी होती है यहाँ पे, तो जाते हैं, देखते हैं, दर्शन लेते हैं गणेश जी के। मम्मी कुछ बोल रही है, क्या बोला तो थी? स्वयंभू गणपती आहे। स्वयंभू गणपति है, तो बहुत पावर है यहाँ पे, बहुत वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है। देखते हैं। तो वो पूजा करने लगा। सामने देख रहे हो वेटल फील्ड है, रणभूमि, रन पहाड़ी। रन पहाड़ इसका नाम रणथंभौर कैसे रखा? क्योंकि सामने है रन। वेटल फील्ड को रणभूमि कहते हैं, रन बोलते हैं, हाँ। और थम को कहते हैं। एक की पहाड़ी पे पूरा फोर्ट बना हुआ, चारों तरफ इसके थम कची हुई है, इसे कहते हैं थम। क्योंकि पूरे एक चट्टान पे ही है ना। हाँ, और जो इसके बीच में घेरी हुई खाई है, इसे कहते हैं भौर। तो तीनों अक्षरों को मिलाकर इसका नाम पड़ा रणथंभौर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश मंदिर के यहाँ पे। अब देख सकते हैं बंदरों का तहलका है यहाँ पे। लेते हैं दर्शन, चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे बहुत लाइन होती है गणेश चतुर्थी के टाइम पे, या भी जो भी गणपति का दिन होता है। यहाँ पे वेडनेसडे को गणपति को माना जाता है, तो वेडनेसडे को बहुत लोग आते हैं, तो यहाँ पे लाइन होती है। आज इतनी लाइन है नहीं। तो अभी मेरे पीछे रानी तालाब, यहाँ पे बहुत सारे मोर है। तो अभी मैं वो बादल महल के सामने, और यहाँ पे जैसे अंकल कह रहे डांस होता था। हाँ, मुजरे वगैरह होते थे पहले यहाँ पर। अच्छा, चलिए अंदर चलते हैं। अब जंगल का व्यू देखेंगे। ऐसे बहुत सुंदर जंगल का व्यू दिखता है, पदम तालाब और सब। जोन 3 दिखता है मोस्टली, तो देखते हैं। खराब कर दिया लोगों ने। थोड़ा वाच कर अच्छा, वाओ। यहाँ पे देखो सर, ये है जोगी महल, सरकारी गेस्ट हाउस। हाँ, सो गाइस, ये था रणथंभौर फोर्ट। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला वो पूरे रणथंभौर नेशनल पार्क की सीरीज़ होगी, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। तो
तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जोन 3 के बारे में, सबसे पहला वीडियो, तो वो देखना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।